सैकड़ों बार पुलिस से गोली चली, पुलिस के भी जवान मारे गए, मेरे भी मारे गए। ये मारा मारी का ज़िंदगी हमारी 14 वर्ष तक रही। लेकिन डाकू जीवन में मैंने जो अनुभव किया कि सन 70 और 72 के बीच में चम्बल घाटी में डाकुओं का इतना बड़ा आतंक था। मेरे नाम से बच्चा रोना बंद, कुत्ता भूंसना बंद, बड़े बड़े शहर बंद हो जाते थे। 25 जिला में हमारा अनुशासन था। लेकिन डाकू जीवन में मैंने जो अनुभव किया कि मैंने लोटों पर सोकर देखा, तानाशाही करके देखा, अटूट भक्ति करके देखा, लेकिन डाकू जीवन में शांति नहीं थी। और यही संकल्प लिया था कि चम्बल घाटी में 25 जिला में जितने मंदिर हैं उनको तोड़ूंगा, मस्जिदों को तोड़ूंगा, साधु संतों को मारूंगा, भगवान का नाम लेता मिलेगा उसकी नाक कान काटेंगे। ये मेरे अंदर धुंध पैदा हो गई। SLR बंदूक थी, बंदूक लेकर ऊपर पहाड़ी पे आए तो मेरे सामने ये सफ़ेद बसधारी प्रकट हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चैलेंज किया था ब्रह्मा विश्वविद्यालय को कि आपकी संस्था भारत में जब चलेगी पहले डाकुओं का परिवर्तन करके दिखाओ। जिस कार्य को सरकार नहीं कर सकी, समाज नहीं कर सका, उस कार्य को ब्रह्मा विश्वविद्यालय ने करके दिखाया है, जो भारत का विख्यात डाकू आपके सामने लाया है। एक समय था हत्या करना, लूटपाट करना, लोगों को दुख देना। आज दूसरों को प्यार देना, सत्य ज्ञान देना, ये हमारा धर्म बन गया है। ओम शांति। हर व्यक्ति के अंदर एक छोटा सा प्रकाश है जो जीवन को रास्ता बताने में मदद करता है। व्यक्ति अपने को भूल और परम पिता परमात्मा को भूलकर सही मार्ग को छोड़कर और गलत मार्ग पकड़कर दर-दरें ठोकरें खाता है ना। जैसे मेरे जीवन ने सही मार्ग को छोड़कर और गलत मार्ग पकड़कर जो 14 वर्ष डाकू जीवन बिताया, जंगलों में, पहाड़ों में और चम्बल घाटी में, इस जीवन के द्वारा जो कुछ अपराध हुए उसकी तो मैं सदा परम पिता परमात्मा से और सर्वात्माओं से क्षमा चाहता हूँ। आज मेरी उम्र करीबन 97 वर्ष की होने जा रही है। 97 वर्ष की उम्र में मैंने जो अनुभव किया कि हर व्यक्ति एक परिस्थितियों का दास होता है। परिस्थितियाँ इंसान को जहाँ ले जाना चाहे इंसान को जाना ही पड़ता है। परिस्थितियाँ इंसान से जो कार्य कराना चाहे इंसान को करना ही पड़ता है। ये मैंने एक जीवन में अनुभव किया। और परिस्थितियाँ इंसान को ऐसे नचाती जैसे बंदर को मंदारी नचाता है। लेकिन ये भी मैंने अनुभव किया कि जो परिस्थितियाँ आती इंसान को आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, अनुभवी बनाने के लिए आती हैं। और जब परिस्थितियाँ आती हैं तो कोई साथ भी नहीं देता है। और परिस्थितियों की बनती कहानी। अगर राम के सामने परिस्थिति नहीं आती तो रामायण भी नहीं लिखी जाती। मीराबाई देखो, हरिश्चंद्र को देखो। लेकिन जो व्यक्ति परिस्थितियों में भी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ता है उनका गायन और पूजन भी होता है। इसके कई प्रमाण हैं। कहावत है कि सत्य न छोड़े सूरमा और सत्य छोड़े सत्य जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी तो फिर मिलेगी आए। परिस्थिति आती है मेरा पेपर लेने के लिए, तुम कितने महावीर हो, कितने बड़े बहादुर हो। तो परिस्थितियों ने मुझे डाकू बनाया। मध्य प्रदेश में मेरे छोटे से गांव में जन्म हुआ। 4 क्लास पढ़ाई की और 14 वर्ष की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। सन 58 में मेरे गांव में एक छोटा सा पंचायती चुनाव हुआ था। चुनाव के कारण 2 पार्टी हो गई। तो दूसरी पार्टी के लोगों ने मुझे इतना मारा पीटा कि जीने की आशा न रही। पिताजी आए, बैलगाड़ी में रखकर मेरे थाने में ले गए, रिपोर्ट की। 20 दिन हम अस्पताल में रहे। ठीक होकर अपने गांव में आए। फिर लोग दोबारा परेशान करने लगे। जो होनी होती वो टाले से नहीं
टलती। ये भी मेरा अनुभव है। मेरे पिताजी को भी पीट दिया तो मेरे अंदर एक बदला लेने की भावना जागृत हुई और बदले की भावना को लेकर चम्बल घाटी में हम डाकुओं से मिले। डाकुओं ने मुझे अपने साथ में रख लिया। एक दिन 12 लोगों को लेकर अपने गांव में गया और 6 लोगों को गोली से परमधाम पहुंचा दिया। डाकू बन गए। जब डाकू बन गए तो डाकुओं का काम तो आप जानते ही हो, पकड़ डकैती लूट फूट हमारा धंधा बन गया। और जब डाकू बन गया तो मैं देवी माँ की बहुत पूजा करता था, क्योंकि भक्ति भावना तो मेरे अंदर बचपन से थी। मांस मंदरा मैंने बचपन से ही नहीं खाया, तो मैं देवी माँ की बहुत पूजा करता था। मेरा प्रतिदिन का नियम था 1 किलो घी का हवन करना, 2000 गायत्री मंत्र का जाप करना, उंगली काट के खून चढ़ाना, 5 किलो आटा शक्कर मिला के चिटियाँ चुनाना। मंदिर बनाया, वहाँ भी अखंड ज्योत जल आज भी जल रही है। हजारों लड़कियों की शादी के भी करवाते थे, स्कूल भी खोले। मेरे स्कूल का 5 वर्ष भी लड़का एक भी फेल नहीं हुआ। सैकड़ों बार पुलिस से गोली चली, पुलिस के भी जवान मारे गए, मेरे भी मारे गए। ये मारा मारी का ज़िंदगी हमारी 14 वर्ष तक रही। लेकिन डाकू जीवन में मैंने जो अनुभव किया कि सन 70 और 72 के बीच में चम्बल घाटी में डाकुओं का इतना बड़ा आतंक था। मेरे नाम से बच्चा रोना बंद, कुत्ता भूंसना बंद, बड़े बड़े शहर बंद हो जाते थे। 25 जिला में हमारा अनुशासन था। 10 हिस्सा हम वसूल करते थे और 10 हिस्सा वसूल करने के बाद 10 हिस्सा पुण्य का भी निकालते थे। इस प्रकार का हमारा डाकू जीवन रहा। लेकिन डाकू जीवन में मैंने जो अनुभव किया कि मैंने लोटों पर सोकर देखा, तानाशाही करके देखा, अटूट भक्ति करके देखा, लेकिन डाकू जीवन में शांति नहीं थी। कहावत है, कर देखे सब कर्म को साईं, सुखी न भय भय की नाई। एक बार मन में आया कि देवी माँ की पूजा करते करते कई वर्ष हो गए। सैकड़ों मन घी का हवन किया, कई मंदिर बनवाए, यज्ञ भागवत किया, लेकिन देवी माँ के दर्शन तो नहीं किए। एक बार मैंने चम्बल घाटी में प्रतिज्ञा की थी कि जब तक देवी माँ मुझे दर्शन नहीं देंगी तब तक मैं अन्न पानी नहीं खाऊंगा। रात में नहीं, मुझे दिन के 12 बजे दर्शन दो। इस उद्देश्य को लेकर चम्बल घाटी में गुफा में बैठकर मैंने 3 रात और 2 दिन देवी माँ की आराधना की। जब 3 रातें और 2 दिन हो जाते हैं, मैंने पानी नहीं पिया, न खाना खाया और न मेरे सामने कोई आया। बाद में मैं रोने लगा और रोने के बाद फिर हमको क्रोध आया। जो मूर्ति थी वे तो फोड़ी मैंने पत्थर से, और यही संकल्प लिया था कि चम्बल घाट भगवान भगवती कोई नहीं है, सब ढोंग है, पाखंड है। श्रद्धा हो गई। बाद में मुझे क्रोध आया तो मैंने जो मेरे पास मूर्ति थी ये तो फोड़ी पत्थर से, सारा पूजा का सामान तोड़ फोड़ दिया और यही संकल्प लिया था कि चम्बल घाटी में 25 जिला में जितने मंदिर हैं उनको तोड़ूंगा, मस्जिदों को तोड़ूंगा, साधु संतों को मारूंगा, भगवान का नाम लेता मिलेगा उसकी नाक कान काटेंगे। ये मेरे अंदर धुंध पैदा हो गई। SLR बंदूक थी, बंदूक लेकर ऊपर पहाड़ी पे आए तो मेरे सामने ये सफ़ेद वस्त्रधारी प्रकट हुआ। जब मैंने सफ़ेद वस्त्रधारी को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सफ़ेद धोती, सफ़ेद कुर्ता, ऐसा लाड सा हरा था। जब मैंने सफ़ेद वस्त्रधारी को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बुद्धि में आया स्थान का कोई सिद्ध महात्मा होगा। जैसे मैं चरणों के लिए दौड़ा, उस समय आवाज़ हुआ कि बच्चे धीर धरो, तुम्हारे पास कुछ दिन के बाद चेतन देवियाँ आएंगी और वो ले जाएंगी, भगवान से मिलाएंगी। 2 मिनट का सीन मैंने आँखों से देखा। देखो ईश्वर की लीला। इधर हमको भी साक्षात्कार हुआ, उधर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हुआ। 3 दिन के बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण सुब्बा राम जी हम लोगों के सामने आए और उन्होंने कहा कि आप लोग समर्पण कर दो, सरकार आपकी मदद करेगी।
तो हम लोगों ने कहा डाकुओं की सरकार मदद क्यों करेगी, इनके ऊपर 2 करोड़ का इनाम, हजारों पकड़ डकैती के आरोप, भारत विख्यात डाकू को सरकार मदद करेगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण बोले कि मुझे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भेजा है, विश्वास रखो। तो हम 556 डाकुओं ने चम्बल घाटी में एक मीटिंग की थी। उसमें प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मेरी 8 शर्तों को मानेंगी, हम लोग समर्पण कर देंगे। जिसमें पहली शर्त थी किसी डाकू को फांसी न हो, खुली जेल में रखा जाए, 30 बीघा ज़मीन दी जाए, बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई नौकरी दी जाए और फैमिली के बीच में रखा जाए। इसी प्रकार की सुविधा उनको दी जाए जिनको मैंने लूटा है, पकड़ा है, मारा है। उनके बच्चों को भी 30 बीघा ज़मीन दी जाए, उनके बच्चों को नौकरी दी जाए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मेरी सभी शर्तों को मंजूर किया था। उन शर्तों के आधार पर हम 556 डाकुओं ने सन 1972 में समर्पण किया था। उस समर्पण की आवाज़ भारत में का सारे विश्व में गूंजी थी। हजारों मीडिया देश विदेश का आया था, मेला भर गया था। खुली जेल मुंगौली भोपाल के पास में मध्य प्रदेश में बनवाई गई, वहीं न्यायालय बनाई गई, वहीं हमारे ऊपर मुकदमा चले। जो मेरे ऊपर 100 कत्ल के आरोप थे, 2 से पकड़ डकैती के आरोप थे। न्यायालय ने मुझे फांसी की सज़ा दी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपील की, राष्ट्रपति ने वो भी माफ़ कर दी। गोलियों से बचाया, कानून से बचाया, फांसी से बचाया और 97 वर्ष की उम्र में संपूर्ण निरोगी बनाया। ये मेरी गुरु की देन है। जो भी व्यक्ति हमारे गुरु की शरण में आएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। हम आपको गुरु को परिचय देते हैं। ये दादा लेखराज थे, हीरा जवाहर का धंधा करते थे और नंबर 1 के व्यापारी थे, नंबर 1 के सुंदर थे। इनके अंदर ब्रह्म ने जो है काया प्रवेश की, इसलिए इनका नाम ब्रह्मा पड़ा। जो इनका उल्लेख गीता में भी है 3 अध्याय में कि प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा कि तुम वृद्धि को पाओगे। आज में आँखों से देख रहे हैं कि ब्रह्मा को विश्वविद्यालय की इतनी वृद्धि हो गई है, कोई गिनती नहीं कर सकता। इसके बाद जब खुली जेल मुंगौली में रखा गया तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चैलेंज किया था ब्रह्मा को विश्वविद्यालय को कि आपकी संस्था भारत में जब चलेगी पहले डाकुओं का परिवर्तन करके दिखाओ। तो सरकार ने इन लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की थी, रहने की व्यवस्था की थी। 3 वर्ष तक खुली जेल मुंगौली में मध्य प्रदेश में ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की शिक्षाएं दी गई। जब हम 556 डाकुओं का परिवर्तन हो गया तो सरकार ने 8 वर्ष में छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद माउंट आबू हमको बहने भाई ले आए, तो वहाँ भी हमको गुरु का साक्षात्कार हुआ पांडव भवन में। उससे निश्चय हुआ और हमारे समर्पण के बाद फूलन देवी बनी, अन्य डाकू बने, उनका भी हम लोगों ने समर्पण कराया। और चम्बल घाटी में डाकू समस्या 100 वर्षों से चली आ रही थी, जिसके लिए सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया, कई बार समर्पण कराया, लेकिन डाकू समस्या हल नहीं हुई। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के माध्यम से आज चम्बल घाटी में एक भी डाकू नहीं। जिस कार्य को सरकार नहीं कर सकी, समाज नहीं कर सका, उस कार्य को ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ने करके दिखाया है, जो भारत का विख्यात डाकू आपके सामने लाया है। और ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की शिक्षाएँ एक समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएँ हैं। आप सभी आएँ, इन शिक्षाओं को धारण करें। इस विद्यालय की शिक्षाओं में मुझे 5 बातें अच्छी लगी। पहला है ब्रह्मचर्य। मनुष्य देवता बनना है तो 5 बातों को धारण करना है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है शोधन, तीसरा है देवी गुण और चौथा सत्संग। जो 5 बातों को अपनाएगा तो मनुष्य देवता बन जाएगा। एक समय था हत्या करना, लूटपाट करना, लोगों को दुख देना। आज दूसरों को प्यार देना, सत्य ज्ञान देना, ये हमारा धर्म बन गया है। अब इस विद्यालय के सदस्य होने के नाते करीबन हम 28 राज्यों में गए हैं और हजारों जिलों में भी गए हैं, हजारों स्कूलों में भी गए हैं। मीडिया
सभी मीडिया वाले हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं और हमारा एक धर्म ही है कि हमारे विचारों में भगवान ने जो प्रेरणा दी है, मेरे गुरु ने दे दी है, गुरु का आदेश है कि अन्य लोगों के विचारों को परिवर्तन करना हमारा एक कर्म और धर्म है। ओम शांति, ओम शांति।